झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायकी को लेकर संभावित डिसीजन को लेकर के सीएम आवास में जो है गहमा गहमी बढ़ गई है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पार्टी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य कई जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विनय चौबे वो भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे, भले ये दरवाज़ा आपको बंद नजर आ रहा है लेकिन अब बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा आप देख पाएंगे। बड़ी संख्या में सुबह से ही तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो झारखंड बेस्ड हों या दिल्ली बेस्ड हों, तमाम मीडिया कर्मियों का यहाँ जमावड़ा लग गया है और ये कहीं न कहीं बताता है कि कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और यही कहीं न कहीं सत्ता का केंद्र भी है। तो अभी फिलहाल ये दरवाज़ा बंद रखा गया है लेकिन जैसे ही विधायकों के आने की सूचना मिलती है यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब ने जो कहा है कि ये खबरें अपुष्ट हैं। उन्होंने कहा जब तक कोई ईसीआई का डिसीजन कब तक राजभवन के माध्यम से नहीं मिल जाता है, कोई भी आधिकारिक बयान देना या कोई भी बयान देना अभी बहुत वाजिब नहीं है। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई एडवर्स डिसीजन हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग इस तरह के माउथ पीस बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, चाहे पत्रकारों को हो या फिर सत्ता के गलियारों तो गलत खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डिसीजन अब तक नहीं हुआ है, लिहाजा अभी बहुत जल्दबाजी में सत्ताधारी दल के लोग नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में, सीएम आवास में गहमा गहमी बढ़ी है वो ये कहीं न कहीं बताता है कि जरूर अब से थोड़ी देर बाद या यूं कहें कि अब चंद लम्हों में ऐसा कोई डिसीजन आने वाला है जिसकी जानकारी सीएमओ को है। लिहाजा वो आधिकारिक तौर पर इसे फिलहाल नहीं कह रही है लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि ईसीआई ने अपनी जो जानकारी है, अपना जो डिसीजन है वो राजभवन को भेज दिया है। उसी के आलोक में राजभवन को आगे कुछ कार्रवाई करना है। लेकिन जो बीजेपी के लोग शुरू से और ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, अपने पावर का मिसयूज किया गया है, जिसकी वजह से उनकी विधायकी को खतरा है और उनकी विधायकी जानी चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास, उन्होंने इस बारे में प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी थी और बताया था किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद में रहते हुए खनन लीज लिया और अपने ही शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, जैसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। उस बारे में विधिवत तौर पर राजभवन को जानकारी दी गई, इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद राजभवन ने उन दस्तावेजों की बुनियाद पर, बीजेपी के आरोपों की बुनियाद पर राजभवन ने भारत निर्वाचन आयोग को ये सारी चीज़ें प्रेषित की और वहाँ से ये मंतव्य मांगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी पद के दुरुपयोग का कोई मामला बनता है, कोई आधार बनता है, कोई बेस बनता है। लिहाजा इस पर भी सुनवाई हुई। निर्वाचन आयोग में पक्ष विपक्ष को कई महीनों तक सुना गया, कई बार उसको डेट भी एक्सटेंड किया गया और अब अल्टीमेटली ये खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर के ईसीआई ने अपना डिसीजन जो है राजभवन को बता दिया है, लिखित तौर पर बता दिया है। अब जैसे ही राज्यपाल रांची पहुंचेंगे, पिछले कई दिनों से राज्यपाल रमेश बैस साहब जो हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वहाँ से जैसे ही रांची आएंगे और सूचना ये है कि आज वो रांची पहुँच रहे हैं, झारखंड की राजधानी पहुँच रहे हैं और उनके आने के बाद ही राजभवन में इस बात की घोषणा विधिवत तौर पर कर दी जाएगी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और उन्हीं सूत्र के बुनियाद पर तमाम मीडिया हाउसेज में ये खबरें चल रही हैं। कहीं भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ये कंफर्म हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि जो मुख्यमंत्री आवास में है, जो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे किस तरह से अंदर में भले ही आपको खामोशी नजर आ रही हो, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सीएलपी लीडर हैं, मिथिलेश ठाकुर साहब हैं, तमाम लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो मैं जैसा कह रहा था कि राजभवन को ही इस पर डिसीजन लेना है और उसको आगे की कार्रवाई करनी है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया हाउसेज में खबरें चल रही हैं, चाहे वो झारखंड की मीडिया हाउसेज हो या दिल्ली के मीडिया हाउसेज हो, इसी बुनियाद पर खबरें चल रही हैं, कहीं भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा उसी खबर की बुनियाद पर अब हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, जेएमएम के गतिविधियाँ हों या फिर सीएम हाउस के बाहर की जो गतिविधियाँ हों या विधायकों के आने के जाने का जो सिलसिला हो, सीएलपी लीडर के आने का सिलसिला हो, ये कहीं न कहीं बताता है कि कहीं न कहीं सीएमओ को, ये सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों तक ये सूचना पहुंच गई है कि कोई डिसीजन आने वाला है। वो डिसीजन क्या प्रो होगा या अगेंस्ट होगा या एडवर्स होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही कहीं न कहीं हम भी इस बात को कंफर्म करने की स्थिति में होंगे। लिहाजा थोड़ा उसके लिए इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो फिर है कि करीबन 3 सालों के कार्यकाल के बाद
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, सबसे परेशानी के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास में आप देख पाएंगे कि महाधिवक्ता आए हैं और यहाँ पर जो सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और अब गाड़ी देख तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे किस तरह से महाधिवक्ता अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुँच रहे हैं। और मुख्यमंत्री आवास में अब से थोड़ी देर पहले महाधिवक्ता पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब सीएमओ की तरफ से उस पर कहीं न कहीं कानूनी राय मशवरा लिया जाएगा, कानूनी विचार विमर्श किया जाएगा। और वो कहीं न कहीं कानूनी पहलू जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी सुनवाई कई महीनों तक चली है, ईसीआई में चली है और ईसीआई में दोनों पक्षों को सुना गया है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन आने की स्थिति बनी है। और चूंकि सरकार के लीगल एडवाइज़र के तौर पर महाधिवक्ता काम करते हैं, तमाम कानूनी पेचीदगियों को समझते हैं, लिहाजा ऐसी कानूनी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर महाधिवक्ता की राय सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है मुख्यमंत्री को लेकर के और उनकी विधायकी को लेकर के, तो जाहिर सी बात है उनके पास जो कानूनी विकल्प है वो खुले रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ नॉक कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ अपनी बातें रख सकते हैं। लिहाजा उन तमाम बिंदुओं पर अभी से ही राय मशवरा का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो महाधिवक्ता का आना ये कहीं न कहीं बताता है कि ये बातें बिल्कुल अब अंदर खाने कन्फर्म हो गई हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर के कोई डिसीजन आएगा और वो डिसीजन हो सकता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जाए। लिहाजा उसकी तैयारियाँ अब से शुरू कर दी गई हैं। महाधिवक्ता का आना, सीएलपी लीडर का आना, तमाम उनके विधायकों का आना, कैबिनेट मंत्रियों का आना, ये बताता है कि गहमा-गहमी बढ़ी है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि के लिए राजभवन की तरफ से कोई बयान जारी होना जरूरी है, उनके तरफ से कोई प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति जारी होना जरूरी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान आना जरूरी है, तभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। हवाई बातें हम भी नहीं करेंगे ताकि कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि जो झारखंड की सरकार है वो पिछले 3 सालों से काम कर रही है लगभग, और अभी उनके पास कार्यकाल का टाइम जो है वो बचा हुआ है। 2024 में चुनाव होना है, लिहाजा उससे पहले का उनका वक्त बचा हुआ है और झारखंड की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, विधिवत तरीके पर उनको सत्ता पर बैठाया है। लिहाजा सरकार स्मूथ चले, सरकार झारखंड के हित में, राज्यहित में, 3.25 करोड़ जनता के हित में काम करे, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं। लेकिन राजनीति जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, राजनीति अपने लिए ज़मीन तलाश लेती है और उसी के तहत ये सब कुछ एक्टिविटी और तमाम गतिविधियाँ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि अभी जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ईसीआई ने अपना मंतव्य, अपना डिसीजन राजभवन को बता दिया है। राजभवन को उस पर डिसीजन लेना है और जो सूत्र बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्स डिसीजन आया है। लिहाजा अब इसकी आधिकारिक पुष्टि होना का इंतज़ार किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले झारखंड की जो मुख्यमंत्री है उनके आवास में गहमा-गहमी बढ़ गई है, सीएमओ में गहमा-गहमी बढ़ गई है, कांग्रेस कार्यालय में हमने देखा गहमा-गहमी बढ़ गई है। और जाहिर सी बात है तमाम विधायकों का और मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद पहले अब महाधिवक्ता जो हैं सरकार के वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे कानूनी राय मशवरा लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ उलटफेर होने की आशंका है और उसी से ये तमाम गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि जो तक खबरें पहुँचे, आप तक पुष्ट पहुँचे, उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद ही खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।